ओम योग संस्थान ट्रस्ट पाली के रजत जयंती समारोह एवं स्वामी दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती के उपलक्ष्य में संस्थान के संस्थापक एवं अध्यक्ष योगीराज ओम प्रकाश महाराज के पावन सानिध्य में गायत्री महायज्ञ व सामवेद पारायण यज्ञ अनुष्ठान का आयोजन दिनांक 3 दिसंबर से शुरू किया गया था, जिसका समापन 10 दिसंबर तक संस्थान के प्रांगण में किया जा रहा है। योगीराज ओम प्रकाश महाराज प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि इस रजत जयंती समारोह का समापन अनुष्ठान की पूर्णाहुति द्वारा दिनांक 10 दिसंबर 2023 को होगा, जिसके मुख्य अतिथि हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय एवं कार्यक्रम के अति विशिष्ट अतिथि विश्व विख्यात योग ऋषि स्वामी रामदेव महाराज होंगे। योगीराज महाराज ने बताया कि कार्यक्रम का शुभारंभ 11 बजे किया जाएगा। मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं का, मीडिया कर्मियों का स्वागत करता हूं ओम योग संस्थान की ओर से। अच्छा जी। और जैसा कि आप सभी को जानकारी दी गई थी कार्यक्रम की सूचना के साथ में कि ओम योग संस्थान इस वर्ष अपना रजत जयंती समारोह मना रहा है और आप सभी को उसी संदर्भ में आमंत्रित किया गया है आज, क्योंकि इस कार्यक्रम में इसको बहुत ही भव्य बनाया जा रहा है। श्रद्धेय गुरुजी योगीराज ओम प्रकाश जी महाराज, जिन्होंने इस ओम योग संस्थान की स्थापना की थी आज से 25 वर्ष पूर्व यहाँ पर, और इसकी भव्यता को देखते हुए आप देखेंगे कि इस क्षेत्र में जो यह कार्य गुरुजी के द्वारा ओम योग संस्थान के द्वारा किए जा रहे हैं वह टोटल जनमानस के कल्याण के लिए है, उसके शारीरिक, आत्मिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक और चारित्रिक विकास के लिए है। और यह कार्यक्रम इतना भव्य होगा कि आप सब जब देखेंगे तो बहुत ही मनोहर छटा यहाँ पर दिखाई देती है। हमारे हरियाणा के राज्यपाल महामहिम श्री बंडारू दत्तात्रेय जी वह इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे और आदरणीय पूज्य योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज, पतंजलि योग पीठ के संस्थापक अध्यक्ष, वह इस कार्यक्रम में हम सभी को अति विशिष्ट अतिथि के तौर पर आशीर्वाद प्रदान करने हेतु पधार रहे हैं और शहर के अनेकों गणमान्य व्यक्ति इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे, जिनकी जानकारी आपको दी जाएगी। आप सभी की जानकारी जो भी इस कार्यक्रम के संबंधित होगी, उस सभी की पूर्ण जानकारी और सब बातों का जो भी आपको जानकारी चाहिएगी श्रद्धेय गुरुजी के द्वारा आपको वह प्राप्त हो जाएगी। और कार्यक्रम की जो पूरी की पूरी हमारा जो प्रकल्प चल रहा है उसके संदर्भ में भी गुरुजी के द्वारा आपको बताया जाएगा। मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय श्रद्धेय गुरुजी। दो शब्द आचार्य बोल दो। और हाँ, उससे पूर्व में मैं आदरणीय हमारे आचार्य जी, आचार्य सुशील शास्त्री जी प्राचार्य हैं, आपके द्वारा मैं 2 मिनट के लिए चाहूंगा कि वह इस कार्यक्रम के रिलेटेड संबंधित संबोधन करते हैं। श्रद्धेय योगीराज डॉक्टर ओम प्रकाश जी महाराज, सभी दिव्यात्माओं और प्रजातंत्र के चतुर्थ स्तंभ पत्रकार बंधुओं, निसंदेह हम सबके लिए सौभाग्य की बात है। आचार्य श्री ने इस पौधे को लगाया था आज से 25 वर्ष पूर्व। आज उसकी रजत जयंती परसों आपके समक्ष संपन्न होगी। देखिए, क्षेत्र आचार्य जी का एक नहीं, चाहे वो योग का क्षेत्र हो, चाहे आयुर्वेद का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का जगत की बात हो, चाहे भारतीय संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन की बात हो, हर क्षेत्र में ओम योग संस्थान ट्रस्ट निरंतर गतिशील है। और उसको आप सब देख भी रहे हैं, वो सब गतिविधियां आपके समक्ष हैं। उसका भव्य समापन, 25वीं रजत जयंती का भव्य समापन आप लोगों के समक्ष आदरणीय मुख्य अतिथि होंगे इसके महामहिम दत्तात्रेय जी। और सौभाग्य से, ये भी बहुत बड़ा सौभाग्य हम सबका कि उसी क्षेत्र में बहुत अधिक गतिशील महाराज श्री योग ऋषि रामदेव जी भी उस दिन अपना आशीर्वाद प्रदान करेंगे। तो भद्र, एक बात मैं आपको बताऊं, जैसा मैंने आपको बताया कि विभिन्न क्षेत्रों में ये संस्था निरंतर गतिशील है। 5 जोड़े विवाह संस्कार के पवित्र बंधन में भी बनेंगे आचार्य श्री के आशीर्वाद से। तो आप सब उस दिन
सादर आमंत्रित हैं। जैसे वो तो आचार्य जी आपको आमंत्रित कर ही रहे हैं। आज आप सब तशरीफ लाए, निसंदेह बहुत सुखद अवसर है ये, और सारी जानकारी आचार्य श्री आपको प्रदान करेंगे ही। मैं तो परमात्मा से प्रार्थना यही करता हूँ कि इनका जो एक लक्ष्य है, एक उद्देश्य है आचार्य श्री का, बहुत बड़ा उद्देश्य है, वो निरंतर सफलता की तरफ अग्रसर है। प्रभु इनको उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करे और ये इसी तरह विल पावर देता रहे कि निरंतर गतिशील रहे और हम सब इनसे आशीर्वाद प्रदान प्राप्त करते रहे। आचार्य श्री एक बार सबका परिचय करा दो, फिर मैं थोड़ा बोलता हूँ। अच्छा, एक बार इधर से शुरू कर दो। हाँ, अनिल मेहता, पीटीआई मैं कर गुलाब सिंह अधिकार, विजेंद्र शर्मा हरिभूमि, कुणाल भाटी पहचान फरीदाबाद, अजय वर्मा टुडे एक्सप्रेस न्यूज, राजेश जानी पाई, ओमप्रकाश पांचल ननीगांव, नरेश नरूला वेबकम, कमल किशोर अब तक टीवी चैनल और जगत का सामना, भारतीय दुबे पायनियर हरियाणा न्यूज, गौरी शर्मा दैनिक भास्कर, चांतारा न्यूज़पेपर से जय कुमार, आपका सबका बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। मधु मन में निकर्मणम, मधु मन में परायणम, वाचा वदामि मधुमत भूयासम मधु संदृश्य। ओम शांति शांति शांति। अनंत कोटि ब्रह्मांड के रचयिता प्यारे प्रभुदेव को नमन। आप समस्त पत्रकार बंधुओं को नमन। यहाँ हमारे मेरे साथ में बैठे हुए माननीय योगाचार्य देवराज आर्य जी, संस्थापक देव योग संस्थान बुखारपुर, हमारे माननीय डॉक्टर प्रोफेसर सुशील शास्त्री जी जो रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं, हमारे डॉक्टर मलय जी जो हमारे पीआरओ है यहाँ के ओम योग संस्थान के, पत्र उसमें लिखा हुआ डॉक्टर संदीप योगाचार्य जी जो है महामंत्री ओम योग संस्थान आर्य समाज हमारे यहाँ के, स्वामी ऋषिपाल जी लगे हुए हैं, वो कोष अध्यक्ष हमारे यहाँ के हैं, डॉक्टर राशि जी, डॉक्टर कल्पना जी, डॉक्टर अंजू जी और अनिता जी, और भाई रामवीर प्रभाकर जी, उधर रतनलाल जी, और बहुत सारे जो यहाँ साधक लोग आए हुए हैं। आप सब लोगों ने अपना कीमती समय यहाँ दिया है, क्योंकि आज सबसे बड़ी समय की बात है। समय किसी के पास है ही नहीं, और जो व्यक्ति श्रद्धा से किसी कार्य के लिए निकलते हैं तो ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा होती है। मैं परमात्मा का धन्यवाद करते हुए महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज की 200वीं जयंती एवं ओम योग संस्थान आर्य समाज का ये रजत जयंती का कार्यक्रम 3 दिसंबर से शुरू हुआ, जिसमें 1.25 लाख गायत्री महायज्ञ, सामवेद पारायण यज्ञ, साधना का प्रकल्प, यहाँ अनेकों साधक साधिकाएं आए हुए हैं, उसका ये लाभ सब लोग ले रहे हैं। मुख्य बात यह है कि हम इस समाज के अंदर, वातावरण के अंदर किस प्रकार से हम अच्छी चीजों को, किस प्रकार हम अच्छे कार्यों को संस्थाओं के माध्यम से दें, ये महत्वपूर्ण बात है। इसलिए जब हमने कभी ये ओम योग संस्थान की स्थापना की थी, उस समय एक ही मन में भाव आया था, सर्विस इज अवर रिलीजन, सर्विस इज अवर एक्शन। सेवा ही हमारा धर्म है, सेवा ही हमारा कर्म है। उसी प्रकल्प को लेते हुए अभी पिछले 3 महीने हम अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड में थे, और अपनी परंपराओं को, अपनी संस्कृति को, अपने संस्कारों को, जो भारतीय संस्कृति पूरी दुनिया के अंदर पूजी जाती है, जो हमारा योग पूरी दुनिया के अंदर, उस योग को दुनिया के लोग मानते हैं, दुनिया के अंदर उस योग को मानते हैं, हमारी यज्ञ और संस्कृति को दुनिया मानती है।
हमारी विधा को दुनिया मानती है। तो चेयर आगे कर दो भाई, 2 चेयर। दुनिया मानती है। उस कार्यों को लेकर के हम पिछले 3 महीना पूरा अमेरिका, डॉक्टर मलय जी, डॉक्टर आशीष जी मेरे साथ में थे, कभी संदीप जी मेरे साथ होते हैं। तो ओम योग संस्थान चाहे वो अमेरिका हो, ओम योग संस्थान चाहे वो कनाडा हो, ओम योग संस्थान चाहे भारत हो, हम एक ही काम कर रहे हैं कि हमारे से जितना सेवा का काम हो सके, मानव मात्र के कल्याण का जो काम हो सके, पूरी दुनिया के अंदर इस प्रकार का जो काम हो सके उसको हम करने की कोशिश कर रहे हैं। फिजिकली, मेंटली, इमोशनली एंड स्पिरिचुअली विल बैलेंस थ्रू योग। शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक शांति, आत्मिक उन्नति और भावनाओं को अनुकूल करने का काम ये भारतीय परंपरा, भारतीय योग, हमारी संस्कृति करती है। आज पूरी दुनिया के अंदर जो मानव मात्र त्रस्त हो रहा है और ऐसे ऐसे रोगों की जकड़न में आ चुका है, मानसिक रोगों से लेकर के, निराशा से रोगों से लेकर के, तो ये यज्ञ जो सवाला गायत्री महायज्ञ है, सामवेद पारायण यज्ञ जो चल रहा है, इसके माध्यम से निश्चित रूप से सुख, समृद्धि, शांति, आनंद मिलेगा। इससे निश्चित रूप से राष्ट्र का कल्याण होगा, निश्चित रूप से राष्ट्र का कल्याण होगा, मानव मात्र का कल्याण होगा। तो उसी कल्याण को लेकर के हमारे ये सभी ओम योग संस्थान और आर्य समाज के लोग, शुरू से ही मैंने कहा कि महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज की 200वीं जयंती हम जो मना रहे हैं, हमारा ये सौभाग्य है। 100 वर्ष पहले हम नहीं थे, जो 100 वर्ष पहले जो उनकी शताब्दी आई थी, हम नहीं थे। 300 वर्ष वाली आएगी जब भी हम नहीं होंगे। 200 वर्ष वाली हमारे सामने आई, हमारा सौभाग्य है, हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। तो ऋषि दयानंद की तो हम पे इतनी कृपा है, इतनी कृपा है, क्योंकि उन्होंने मानव मात्र के लिए जो कार्य किए, राष्ट्र कल्याण के लिए जो कार्य किए, चाहे वो किसी भी तरह से आज ये छुआछूत खाई जा रही है, उसको दूर करने का काम ऋषि दयानंद ने किया। वो ठीक है कि हम कितना उसका पालन कर पा रहे हैं। नारियों के सम्मान की जो बात आती है, ऋषि दयानंद ने कहा, यत्र नार्यस्तु रमन्ते तत्र देवता। जहां नारियों का सम्मान होता है वहां देवताओं का निवास होता है। आज पूरी दुनिया के वो लोग मानते हैं, हम लोग अब भी कम मानते हैं। महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज ने जो छोटे छोटे बच्चों की शादी होती थी उसको रुकवाने का काम किया कि बाल विवाह मत करो। महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज ने जो राजस्थान में आपने सुना, देवराड़ा का सुना, हमने 30 साल पहले, 35 साल पहले, कि लड़कियों को जबरदस्त तरीके से अगर किसी का पति मर गया तो उसको साथ में सती प्रथा, सती जो प्रथा थी, राजा राम मोहन राय की जो बात थी, तो सती प्रथा के लिए आर्य समाज ने सबसे ज्यादा काम किया और उसको रुकवाने का काम किया और उसमें उस काम को बिल्कुल रोका। तो ये ऋषि दयानंद की बड़ी कृपा थी। हम लोगों को आपस में एक राष्ट्र का और एक भाव से एक भाषा का काम देने का काम ऋषि दयानंद ने किया और भारत के लिए स्वराज्य की बात कही। एक अंग्रेज दंपति कहता है कि आप हमारे राज्य के लिए काम ना करो कि हम सदा सदा यहाँ रहें। ऋषि दयानंद कहते हैं कि मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप जल्दी से जल्दी हमारे देश से जाएं और हमारा देश, हमारा राष्ट्र स्वतंत्र हो। ऐसे गुरुदेव की कृपा से हम जो है, ऋषि दयानंद की कृपा से 200वीं जयंती, और हमारे गुरुदेव यहाँ पूज्य स्वामी चित्तेश्वरानंद जी महाराज 86 वर्ष के हैं, आए हुए हैं। उनके मार्गदर्शन में, उनके ब्रह्मत्व में, उनके मार्गदर्शन में सारा का सारा कार्यक्रम चल रहा है। तो ये जो अभी जो 10 तारीख तक का ये कार्यक्रम है, 10 तारीख को इस रजत जयंती समारोह का समापन कार्यक्रम होगा। इसमें हरियाणा के गवर्नर साहब माननीय श्री बंडारू दत्तात्रेय महोदय जी, राज्यपाल हरियाणा, और पूज्य योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज, जो बहुत ही व्यस्ततम समय उनके पास है, दोनों के पास में ही, लेकिन उन दोनों ने हमें समय दिया है। एक इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं, एक इस कार्यक्रम के अति विशिष्ट अतिथि हैं, और उसके साथ में हमारे फरीदाबाद के माननीय मंत्री महोदय चौधरी
कृष्णपाल गुर्जर जी, माननीय मंत्री कैबिनेट मंत्री श्रीमान पंडित मूलचंद शर्मा जी, ओम प्रकाश यादव जी जो नारनौल के हैं, जो मंत्री हरियाणा के राज्य मंत्री हैं, हमारे चौधरी कमर सिंह तंवर जी जो कि पूर्व जो है सांसद अमरोहा, हमारे जो है यहाँ के अनेकों चाहे वो सीपी साहब हैं, राकेश आर्य जी हैं, चाहे डीसी साहब हैं, विक्रम जी हैं, चाहे और दूसरे लोग हैं, हमने सबको आमंत्रित किया है। तो इस कार्यक्रम में जहां अभी आपको बता रहे थे आचार्य जी, इस बार हमने पहले भी किया है, इस बार कुछ 5 जोड़े ऐसे हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के हैं। लोग अपनी बेटियों के लिए तो पता नहीं क्या क्या लगा देते हैं, लाखों रुपए खर्च करते हैं, करोड़ों रुपए भी खर्च करते हैं, लेकिन ओम योग संस्थान इस कार्य को पहले भी किया है, अब भी इस कार्य को हम करने जा रहे हैं। उस दिन ये कार्यक्रम भी होगा जो है, और अनेकों कार्यक्रम के साथ में हमारा सेवा का एक प्रकल्प चलता है। तो आप अब जो आप पूछना चाहें उसके लिए, जो आप जानकारी लेना चाहते हैं उसके लिए हम तैयार हैं। जी बेताज जी, ओम जी, जी महाराज, हमारे माननीय जी। ये शादी दोपहर में होगी या शाम को होगी? शादी का जो कार्यक्रम सुबह हमारा जो है 1.25 लाख गायत्री महायज्ञ की पूर्ण आहुति हो जाएगी 10 बजे। 8 बजे सुबह उस दिन का पूरा शेड्यूल बता देते हैं आपको। सुबह 5 बजे से 7 बजे तक योग का कार्यक्रम है, और 7:30 बजे से और 10 बजे तक हवन का कार्यक्रम पूरा संपन्न हो जाएगा। 1.25 लाख गायत्री महायज्ञ और सामवेद पारायण यज्ञ का, और उसके साथ में स्टेज से वहां कार्यक्रम चलेगा। तो ये शादी का जो कार्यक्रम है 12 बजे तो वरमाला और आशीर्वाद हमारे महामहिम भंडारू दत्तात्रेय जी से दिलवाएंगे, पूज्य स्वामी जी से दिलवाएंगे वरमाला का कार्यक्रम। राज्यपाल कितने बजे आएंगे? ठीक 11 बजे का समय है, ठीक 11, दोनों का 11 बजे का कार्यक्रम है। स्वामी जी का हेलीकॉप्टर से आ रहे हैं, वो यहाँ स्टेडियम में उनका हेलीकॉप्टर जो लैंड करेगा, और दोनों का 11 बजे का समय है। इस कार्यक्रम में सारे कितने लोग होंगे? हमारी ओर से तो हमने 4 से 5 हजार लोगों की भोजन प्रसाद की व्यवस्था की है। बाकी जितने आ जाए। सिक्योरिटी के लिए पूरा प्रशासन इस कार्य में लगे हुए हैं हमारा इसमें, क्योंकि ओम योग संस्थान ने तो अतिथि महोदय जी को आमंत्रित किया है, बाकी प्रशासन अपना काम करता है। प्रशासन के सारे डिपार्टमेंट यहाँ लगे हुए हैं, चाहे वो सीएमओ साहब अभी थोड़ी देर पहले आए थे, विनय गुप्ता जी, परसों यहाँ पर जो है एसडीएम साहब आए थे, श्रीमान श्री अमित मान जी, उनकी पूरी टीम, बहुत सारे एक्शन, हर डिपार्टमेंट के एक्शन आए हुए थे। अभी फायर वाले आए हुए थे और आए हैं, वो पीडब्ल्यूडी के आए हुए हैं। तो वो तो डिपार्टमेंट, सारे डिपार्टमेंटों से जो जिनकी व्यवस्था है वो व्यवस्था प्रशासन की है। स्वामी जी, बच्चों द्वारा भी कोई कार्यक्रम पेश? बच्चों का कार्यक्रम है, बच्चों का स्वागत गीत, बच्चे स्वागत गीत का प्रस्तुतिकरण करेंगे। बच्चे जो है सिल्की के ऊपर बहुत सुंदर कार्यक्रम दिखाएंगे, बच्चे मलखम पे कार्यक्रम दिखाएंगे। छोटा सा कार्यक्रम हमने बच्चों को वाला कार्यक्रम रखा हुआ है, योगासन का आदि का रखा हुआ। ओम योग संस्थान द्वारा देश के निर्माण में, समाज के निर्माण में क्या क्या प्रकल्प वर्तमान में किए जा रहे हैं? जी बहुत बढ़िया बात है। देश के निर्माण के लिए मैंने थोड़ी देर पहले हमने बात की थी कि हमारी संस्कृति जिसको चारों ओर से आताताइयों के माध्यम से, उस तरह के जो विधर्मी लोग हैं उनके माध्यम से हमारी संस्कृति और हमारे संस्कारों को विध्वंस किया जा रहा है। ओम योग संस्थान उस संस्कृति को लेकर के चल रहा है, ओम योग संस्थान उस संस्कारों को लेकर चल रहा है, ओम योग संस्थान उस हमारी योग और यज्ञ की परंपरा थी उसको लेकर के चल रहा है। क्योंकि यज्ञ एक ऐसी चीज है कि पूरी दुनिया और हमारा कम से कम एनसीआर का जो लोग हैं, मतलब उससे किससे, प्रदूषण से। राष्ट्र के लिए तो है ही है, लेकिन राष्ट्र के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान है। अगर राष्ट्र का व्यक्ति बीमार पड़ेगा, राष्ट्र का व्यक्ति प्रदूषित वातावरण में रह करके बीमार होगा, रोगी होगा, मरेगा, तो राष्ट्र के जो नागरिक हैं
उनको अच्छा जीवन मिलेगा, उनको स्वास्थ्य अच्छा मिलेगा, उनकी सेहत अच्छी मिलेगी, तो हमारा राष्ट्र के लिए नागरिक अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। तो उस काम को लेकर के, चाहे वो यज्ञ है, चाहे वो योग है, चाहे वो स्वास्थ्य है, चाहे वो हमारी संस्कृति है, चाहे हमारी परंपरा है, चाहे हमारे योग है, उन सारे कार्यों को, और शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा हम काम कर रहे हैं। अभी तक हमें सारे पत्रकार बंधु केवल योग के नाम से जानते हैं, यज्ञ के नाम से जानते हैं पूरी दुनिया में, लेकिन अब यहाँ पे +2 तक का स्कूल भी है, जरूर घूम के जाना आप। +2 तक का यहाँ स्कूल है, CBSE मान्यता प्राप्त स्कूल है, तो वो शिक्षा के क्षेत्र में भी, और ये हमने अभी नहीं, हमने जब इस संस्था को बनाया था उसी समय कॉन्स्टिट्यूशन संविधान में इस शिक्षा के लिए स्कूल और कॉलेजों का विधान रखा हुआ था इसके अंदर। तो ये राष्ट्र निर्माण के लिए आज हमारे चरित्रवान बच्चे बने, आज हमारे संस्कारवान बच्चे बने, आज उन बच्चों के अंदर इस प्रकार की जो हीन भावना से ग्रस्त जो बहुत सारे स्कूलों में और जगह हैं, आज उन बच्चों को हम अंदर से जबरदस्त तरीके की शक्ति देते हैं कि बच्चा किसी भी तरीके से नेगेटिव थॉट्स नहीं लाना, किसी भी तरीके से। महाराज एक सवाल और है कि आप नेताओं को भी बुलाते हैं, आते हैं वो, और नेता कहीं ना कहीं वो पूंजीपतियों के अधीन हैं, और जो सरकारी विभाग हैं, शिक्षा विभाग हैं, इनको कहीं ना कहीं वो उनके अधीन बांधते जा रहे हैं। उनको भी कभी मैसेज देने का काम करेंगे आप? देखिए, जब नेता हमारे पास में आते हैं तो नेता हमारे पास में योग की बात पूछते हैं, नेता हमारे पास में आते हैं स्वास्थ्य की बात पूछते हैं। नेता यहाँ आकर के नेतागिरी कोई नहीं करते हैं, ठीक है। यहाँ जब आते हैं तो वो भी अपने सेहत के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए राष्ट्र निर्माण की बात करते हैं, और जब यहाँ आते हैं तो जो हम काम कर रहे हैं उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं कि भाई हमारे राष्ट्र के निर्माण के लिए ओम योग संस्थान बहुत बड़ा काम कर रहा है। अब अभी हमारी एक स्मारिका छप रही है, उस स्मारिका के अंदर, क्योंकि हमारी एक पत्रिका भी है, आप सब जानते हो, योग चिकित्सा संदेश पत्रिका, और भारत सरकार से मान्यता पत्रिका है हमारी, और उसके साथ में अभी हमारी स्मारिका के लिए संदीप जी लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं। तो जहां नेताओं का सवाल है, कम से कम वो तो यहाँ आकर के तो अपनी संस्कृति, अपने संस्कार, अपनी सेहत, और वो लोग भी सुन लो ध्यान से, वो भी अपनी सेहत के प्रति यहाँ के जागरूक हो जाते हैं कि हमें भी अपनी सेहत ठीक रखनी चाहिए। अब पूंजीपतियों का उनका जो मेल है वो तो उनसे पूछो, या वो पूंजीपति जाने, क्यों जी, हमारी जो बात है वो हमसे कर सकते हैं।